राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। सो गाइस, आज है कार्तिक का महीना है। ये कार्तिक का महीना ही चल रहा है और आज है 30 तारीख और आंवला नवमी है आज। मैंने आंवला नवमी की पूजा की है। और सो देखिए कैसा मौसम हो रहा है बाहर। अभी टाइम कितना हुआ है, 10 से 10:30 का टाइम हुआ है और इतनी आंधी है। और बूंदाबांदी में जो बैठी हूँ ना, आपको बैठी हुई दिख रही हूँ, यहाँ पे पानी की बौछारें पड़ रही हैं। अभी पहले बहुत तेज़ पानी था तो अभी तो थोड़ा कम हो गया है, पर आ रहा है। अभी भी मैं गीली हो रही हूँ और मैंने सोचा छतरी लगाऊंगी तो एक लोग छतरी पकड़ने के लिए चाहिए। तो फिर मैंने कहा मेरी बेटी शूट करेगी, छतरी कौन पकड़ेगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत गीला हो जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो और आंधी इतनी चल रही है, ये समझ लो कि दीपक भी नहीं जल रहा है। फिर ऊपर जाके मैं वो लेके आई हूँ ये दीपक पे रखने वाला स्टैंड। बड़ी मुश्किल से मैंने ये दीपक को वो कर पाया। ये देखिए अंदर जल रहा है दीपक। तो मैं पूजा कर रही हूँ आंवला नवमी की। तो गाइज आप बताइए, आपने आंवला नवमी की पूजा कब की, कैसे की और आपके यहाँ क्या क्या होता है। और हमारे यहाँ जैसे भी होता है सो मैं कर रही हूँ। सो आप देखिए, आज का ब्लॉग बहुत अच्छा है। सो अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा। सो देखिएगा अच्छे से, पूरा ज़रूर देखिएगा ही। और ये क्या है, जो ये गार्डन है हमारा, हम जहाँ रहते हैं, हम दूसरी मंजिल पे रहते हैं। तो एक एक सामान लेने के लिए ऊपर जाने पड़ रहा है। तो ये कंडी वगैरह है, जो भी बेसांदर का सामान, हमारे बेसांदर बोलते हैं इसको। तो ऊपर से ले आके रख लिया है सभी। और अब बारी बारी से हम पूजा कर रहे हैं। पानी की आ रहा है उस पर, जो अग्नि जल रही है उस पर अग्नि देवता है, ऊपर से पानी भी गिर रहा है। पर ठीक है, जैसा भगवान की मर्जी है, विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया की। तो पूजा तो अच्छे से हो गई थी। ये देखिए, मैं आंवला के जो पेड़ है ना, उसी के पास में तुलसी का भी पेड़ है। तो दोनों की पूजा मैं कर रही हूँ। तो जब भी मैं उस पर चुन्नी चला रही हूँ, चुन्नी उड़ा रही हूँ उन पर, तो बार बार नीचे गिर रही है। फिर मैंने सोचा कि चुन्नी में क्या किया जाए। तो फिर उस पर कलावा की मैं दोनों तरफ से गठान लगा के कलावा बांधा है उसमें। फिर कलावा बांध के उसके बाद फिर मैंने उसको उड़ाई है। अभी तो मैं उड़ा रही हूँ, तो अभी गठान लगा रही हूँ, तो ये हवा चलेगी ना बहुत तेज़, तो ये उड़ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ये देखिएगा, इसे ऊपर से नीचे ये गिर गई थी चुन्नी। तो मैंने इसमें कलावा लगाया है, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कलावा के। वैसे मैंने कलावा वहाँ बांध दिया है, उसे आंवले के पेड़ पर बांध दिया है, तुलसी मैया को भी चेक कर दिया है। पर ये चुन्नी पे कर रही हूँ, क्योंकि हवा चल रही है बहुत तेज़। हवा क्या, वो तो आंधी जैसा ही चल रहा है, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। इससे अच्छे से बन जाएगा। तो देखिए गाइस, मैंने चुन्नी उड़ा दी है लक्ष्मी माता जी को और तुलसी माता जी को। और मेरे पास चूड़ियाँ नहीं थी रेड कलर की, तो कंगन रखे हुए थे, तो मैंने कंगन ही चढ़ा दिए हैं। कंगन में क्या है, थोड़ा वजन रहता है, तो पेड़ की डाली थोड़ी झुकी झुकी सी हो रही है। तो कोई नहीं, सब चलता है पूजा में। तो बस पूजा अच्छे से हो जाए। मुझे यही लग रहा था कि बस तेज़ बारिश ना आ जाए, कहीं में ऐसा ना हो कि बस दीपा कोई सब लेके। पर मैं भगवान से विनती कर रही है, भगवान अच्छे से पूजा हो जाए मेरी, फिर बरसा देना जितना ही बरसाना है पानी। पता नहीं, बिना बात के ही बारिश हो रही है अभी इन दिनों। और सर्दी भी हो गई है, हमारे यहाँ तो बहुत सर्दी है। आप बताइए गाइज, आपके यहाँ
अभी ये बारिश कैसी है, बारिश हो रही है कि नहीं और सर्दी कितनी है। हमारे यहाँ तो स्वेटर निकल आए हैं सभी के। अभी मैं मंदिर जाऊँगी तो वहाँ स्वेटर पहन के ही जाऊँगी क्योंकि सर्दी लग रही थी अभी बहुत ज़्यादा। ये देखिए कितनी हवा चल रही है, हवा के चक्कर में दीप भी नहीं जल पा रहा है अच्छे से। पर ठीक है, पूजा अच्छे से हो गई मेरी, होम भी अच्छे से हो गया था सब कुछ। होगा ये स्वाग का सामान है सभी, ब्लाउज पीस है और इसमें बिंदी का पत्ता है, मेहंदी की कोन है, महावर है, मेहंदी है और मांग भरने वाला इंगूर है। मतलब स्वाग का सभी सामान है। और कंगन है, एक जोड़ी कंगन मैंने उनको ऊपर पहना दिए और एक जोड़ी कंगन इसमें भी रखे हुए हैं जो किसी भी मंदिर पे दान दे देंगे या किसी सुहागन को दे देंगे, पंडित किसी को। और ये हमारे यहाँ जौ होती है ना, जौ से परिक्रमा लगाई जाती है इनकी। और टोपी भी मंगा ली थी मैंने, तो टोपी भी रखी हैं, तो उसी से इसके फेरे दिए जाते हैं। तो मैं फेरे दे रही हूँ। अभी मैं फेरे लगा रही हूँ गाइस। सो मैंने अभी क्या है, तुलसी माता के और विष्णु भगवान के, राम भगवान के गाने गाए थे। अकेले ही गा रही थी मैं, पर पता नहीं रिकॉर्ड ही नहीं हुए। आवाज़ मेरी धीमी थी क्या थी, तो रिकॉर्ड नहीं हुए। पर अच्छे भजन गाए थे मैंने, परिक्रमा लगाते लगाते मैं अकेले ही गा रही थी। पर रिकॉर्ड नहीं, आवाज़ अच्छे से नहीं आई तो फिर उनको हट गए वो। ऊपर से पानी आ रहा है गाइस, देखिए कितने तेज बादल हो रहे हैं, काले काले, और बूंदें आ रही थी बार बार। मैं ऊपर देख रही पूजा हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि बस साड़ी तो मेरी गीली हो गई थी। चलो अच्छे से पूजा हो गई, पूजा संपन्न हो चुकी है। गाइस जब भी ऐसी कोई पूजा आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे पूजा पाठ करने में बहुत अच्छा लगता है। और जितने भी व्रत त्यौहार पूजा वगैरह जब भी आती हैं, बहुत विधि विधान के साथ मुझे करना अच्छा लगता है। और आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसे करते हैं पूजा ये आंवले नवमी की। और ये जो पास में मैंने डाला है ना, तो जो जौ होती है ना, तो मेरी दीदी ने बताया था कि थोड़े जौ यहाँ पास में बोए जाते हैं, तो मैंने वो भी बो दिए। इसी की जो फेरे लगाए थे उसमें भी किए थे, टोपी भी ली थी और थोड़े से बो दिए यहाँ पे। तो बोते हैं शायद, वो उन्होंने बताया था। और कार्तिक के महीने में जो कार्तिक नहाते हैं वो तो घर से, जब आंवले के पूजा के लिए जाते हैं तो घर से बोते हुए जाते हैं हमारे यहाँ। मतलब जो भी कार्तिक नहाती हैं ना कार्तिक के में, तो वो घर से बोते हुए जाती हैं। आमले का पेड़ था, चाहे कितनी भी दूर हो, तो ऐसे एक हाथ में ले लेती हैं, मुट्ठी में एक दो दाने छोड़ती जाती हैं। पर मैंने तो नहीं किया क्योंकि मैं कार्तिक नहीं नहाया मैंने, तो मैंने तो सिर्फ फेरे में ही लिया था इसको।
हमारे यहाँ कोई भी पूजा होती है तो जब भी कोई ऐसी सुहाग वाली पूजा होती है तो ऐसे सुहाग लेके सिंदूर अपनी मांग में, बिंदी में ज़रूर लगाया जाता है। तो अब गाइस मैं आ गई हूँ मंदिर में। मेरी जो भाभियाँ वगैरह हैं वो लोग, उन्होंने कहा था कि हम लोग मंदिर पर जाएंगे पूजा करने के लिए। आमले का पेड़ है वहाँ पे, हमारे यहाँ माता का मंदिर है ये। तो मैं आई हूँ और यहाँ पे वो लोग खाना वाना खा रहे हैं। आमले के पेड़ के नीचे खाना खाया जाता है। आज के दिन शुभ माना जाता है। जो कार्तिक नहाते हैं ना तो वो अपने जोड़े से खिलाती हैं भानेज को, भानेज बहू को, और नहीं है भानेज बहू वगैरह तो पंडित पंडितानी को जोड़े से खिलाती हैं। तो ऐसे वो लोग खा रहे हैं वहाँ पर बैठ के। तो मैं गई हूँ उनसे बात करके, मैंने कहा जब मैं दर्शन करके आती हूँ तब तक तुम लोग फ्री हो लो। तो ये लोग बैठे हैं सब लोग, और काफ़ी भीड़ थी। अभी तो चली गए हैं बहुत लोग, क्योंकि मैं वहाँ गई हूँ पूजा वूजा करके तो काफ़ी टाइम हो गया था मुझे। और सर्दी लग रही है, हवा चल रही है, तो मैं स्वेटर पहन के गई हूँ गाइस। यहाँ पे तो काफ़ी सर्दी हो गई है। हवा चल रही है तो सर्दी बहुत हो रही है यहाँ। पानी भी आ रहा है और हवा भी चल रही है, दोनों चीज़ें हो रही हैं। वैसे अक्टूबर का महीना चल रहा है, अभी इतनी सर्दी होती नहीं है, पर इस बार कुछ ज़्यादा ही चल रही है। और हवा चल रही है, सर्दी, पानी सब कुछ हो रहा है। गाइस ये भोले बाबा का मंदिर है। तो अभी क्या है, 12 1 बजे का टाइम था शायद, तो सभी मंदिरों के पट बंद हो चुके थे। तो बाहर से ही दर्शन कर लिए हम लोगों ने। ये शंकर जी के पिंडी जो मंदिर के बाहर है, वहाँ शंकर जी की शिवलिंग रखी हुई है ये मंदिर है। तो सभी के पट बंद है इस समय तो अभी, क्योंकि 1 बजे का टाइम हो गया है। तो अब दर्शन वर्शन कर लिए हमने, और यहीं पास में एक गार्डन है गाइस, तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे थोड़ी देर के लिए। वहाँ भी आमले का पेड़ है कुछ, और वहाँ भी पूजा वूजा हो रही है शायद। गाइस ये माता जी का मंदिर है, हमारे राजेश्वरी मंदिर है, राजेश्वरी माता जी का। तो ये गोवर्धन बनाए हुए थे मंदिर में, देखिए कितने अच्छे बने हैं, कलर वलर भर के अच्छे से बनाए हैं। और इन्होंने विसर्जन नहीं किया है अभी, जैसे हमने घर में बनाए वो तो अपन विसर्जन कर देते हैं, और इन्होंने अभी नहीं किए। तो उन्हीं के मैं दर्शन कर रही हूँ, उनके पैर छू रही हूँ। अच्छे बनाए हैं उन्होंने, बहुत प्यारे हैं, पंडित जी वगैरह ने बनाए हैं। माता का मंदिर है तो यहाँ भी पट बंद है। सभी जगह पट बंद है यार। और ये छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे ज़रूर ये वाला खुला हुआ था। ये मतलब ऐसा है कि अपन हाथ से खोल सकते हैं इसको। तो ये यहाँ पे जो भी लेडीजें आ रही थी वो इन मैया के दर्शन कर रही हैं। शीतला माता हैं ये। हम बांसवाड़े में इन्हीं माता की पूजा करते हैं हमारे यहाँ। और ये भैरव बाबा का मंदिर है, तो ये भी पट बंद है। ये गणपति जी है जो माता जी के इधर की साइड, ये गणपति जी का मंदिर है। सो गाइस अब हम आ चुके हैं गार्डन में। ये देखिए बहुत अच्छा गार्डन है यहाँ पे ये। और ये यहाँ पे जो काम करते हैं, जो चौकीदार होते हैं, वो हमें लेके जा रहा है आमले के पेड़ के पास। तो वहाँ पर कोई लेडीज़ नहीं थी, पूजा वूजा करके जा चुकी थी। तो मैंने आमले पेड़ के पैर छुए, और मैंने अपनी बेटी से कहा कि चलो 1 2 रील बनाते हैं। जब गार्डन में आ ही गए तो घर से मुश्किल से निकल पाती हैं। तो अभी तो हम इनके दर्शन कर रहे हैं, पैर वैर छू के, फिर हम रील बनाएंगे।
ये देखिए गाइस, मेरी बेटी ने मेरी बनाई है स्लो मोशन में। अभी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है मुझे उसमें। अच्छा, बोले मम्मी आपको स्लो मोशन बना दी, पानी वानी पानी हल्की हल्की पानी की बौछार आ रही थी ऊपर से, तो बोला मौसम अच्छा हो रहा है, चलो ऐसे बनाते हैं। क्योंकि गार्डन वगैरह में हम जा नहीं पाती हैं कभी, बहुत कम जाती हूँ मैं। और तो आज क्या है, पूजा वगैरह के चक्कर में भाभी वगैरह ने बुलाया था, तो इसलिए मैं चली गई थी। मैंने कहा चलो जब आए हैं तो 2-4 रील बना ही लेती हैं यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे पास में ही जो इस गार्डन के देख रेख करने वाले हैं, जो माली होते हैं या चौकीदार बोलिए, तो वो लोग काम कर रहे थे सभी लोग। तो हम लोगों ने कैमरे में नहीं लिया है, क्योंकि वो ऐसे देख रहे थे हमको, तो हमने सोचा पता नहीं इनको कैसा लगेगा, तो नहीं लिया फिर हमने। और खूब सारे लोग थे यहाँ पे काम कर रहे थे बगीचे में। काफ़ी बड़ा गार्डन है, अच्छा गार्डन है। जितना ले पाए उतना ले लिया, बाकी तो फिर हम, क्योंकि टाइम हो रहा था, पानी भी बहुत तेज़ आंधी भी चल रही थी, पानी बरसने लगा था, बारिश। फिर घर पे भी मैंने पूजा की तो मेरे बाल गीले हो गए थे, फिर यहाँ पे भी वो स्वेटर वगैरह भी मेरा गीला गीला सा लगने लगा था। तो मैंने हम बच्ची से बोला, मैंने कहा चलो अब चलती हैं। ये देखिए पर्स वर्स में सब टांग टूंग के, क्योंकि मोबाइल रहता है तो पानी का डर लगता है, पानी नहीं चला जाए उसमें, इस चक्कर में। गाइस ये देखिए, मैंने जहाँ पूजा की थी ना गार्डन में, उसी गार्डन में ये चिड़ियाँ दिख रही हैं आपको। तो मैं रोज़ इन चिड़ियों को दाना डालती हूँ, सुबह डालती हूँ, शाम को भी डालती हूँ। और अभी क्या है, मैं मंदिर से होके आई हूँ ना, तो अभी क्या 2:30-3 का टाइम है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो दाना इनका वहाँ पे दिख नहीं रहा था, तो मैंने अभी डाल दिया, तो अभी भी आ गई। मैं उनको ऐसे दाना डालती हूँ ना और आवाज़ लगाती हूँ, तो सारी चिड़ियाँ आ जाती हैं। देखिए कितनी सारी चिड़ियाँ, मुझे इतना अच्छा लगता है इनको। और ज़रा सी किसी की आहट मिलती तो उड़ जाती हैं और फिर आ जाती हैं, फिर उड़ जाती हैं, फिर आ जाती हैं। मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है। और सुबह मैं आती हूँ, सुबह 7:30 पे करीब 6 बजे 7:30 के तक मैं डाल देती हूँ दाना। और फिर मैं शाम को डालती हूँ, दोपहर में नहीं डालती हूँ, मैं दोपहर में आज ही डाला है मैंने, पर शाम को भी आऊँगी, क्योंकि वो इतनी सारी होती हैं कि जितना भी दाना डालती हैं तो सारा एक बार में बस पूरा साफ़ कर देती हैं। देखिए फिर मैं, और जो पानी में क्या है देखना, नहा रही हैं इस पानी में। मैंने सुबह से 2 बार भर चुकी, इसको पूजा करने आई तब भी भरा, सुबह भी भर दिया था। तो उसमें नहाती हैं, डुब डुब के डुबकी ले लगा लगा के नहाती हैं, पूरा पानी फैला देती हैं, फिर भर देती हूँ। कभी मैं भर देती हूँ, कभी मेरी बेटी भर देती है। तो बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत प्यारा लगता है इनको देखते हुए। यही मैं उस समय पूजा कर रही थी, रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे हम उनको, तब भी वो यहाँ पे दाना खा रही थी और नहा रही थी। बहुत अच्छा लगता है। देखिए आप भी देखिए गाइस, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा इनको देख के।
सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। अपने दोस्तों के और अपनी फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा गाइज। और पूरा ब्लॉग देखिए गाइज, क्योंकि मैंने अभी इसमें आंवला नवमी का आंवले का जो दीपक जलाते हैं वो भी बताया हुआ है, तो आप उसको भी देखिएगा। ये देखिए गाइस, ये आंवला है। आंवले को मैंने इतना इतना निकाल के, और आज है आंवला नवमी, तो आंवला नवमी पे आंवले का दान की था। आंवले का दीप दान भी होता है आज। तो मैंने ये 5 तैयार की हुई। ये देखिए, ये 5 में ऐसे निकाल लिए। ये देखिए, तो ये जो इसमें ये देखिए गाइस, ये मैंने निकाला है इसमें से ऐसे। ये सभी थोड़ा थोड़ा निकाल दिया है ये। तो ये इसमें जगह हो गई है ये फुलबत्ती ये दीपक रखने के लिए। और ये आंवले का दान होता है, आंवले का दीप दान। तो हम इस पर रख के ऐसे बत्ती जलाएंगे और 5 जगह हम इसको दीप जलाएंगे, तो ये दीप दान हो जाएगा। ऐसे इसमें घी लगा के और इसमें रख देंगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अभी शाम को करूँगी मैं। ये देखिए, ठीक है। तो आप तुलसी पे भी रख सकते हैं और विष्णु भगवान के मंदिर में रख सकते हैं, आंवले के पेड़ के नीचे रख सकते हैं। वैसे आप 5 जगह रख दीजिए जला के। तो गाइस, ये ऐसे लुढ़क रहा है, कैसे लड़के ने ऐसे, तो इसलिए मैंने ये कटोरियाँ नीचे ऐसे लगा दी है। इससे क्या है, ये अच्छे से रखा हो जाएगा, तो ये लुढ़केगा नहीं और अच्छे से जल जाएगा। ठीक है, तो मैं ये करूँगी बस। इसको घी डाल के इसमें, इसको बारिश हो रही है तो थोड़ा देर से करूँगी, थोड़ा बारिश रुक जाएगी, क्योंकि बाहर जाऊँगी रखने के लिए। आंवले के पेड़ के नीचे भी जाऊँगी और विष्णु मंदिर में भी जाऊँगी, विष्णु भगवान के मंदिर में रखूँगी वहाँ पे। और तुलसी भी हमारी बाहर रखी हुई है, तो तुलसी पे रखूँगी। एक अपने पूजा मंदिर में घर में रखूँगी, तो ऐसे। और एक अपने दरवाजे पे रख देना, दहली पे। तो ऐसे 5 हो जाएंगे। तो दीपदान होता है इनका, आंवले का दीपदान। आप चाय पी लीजिए। आइए, शाम का समय है तो हम चाय पी रहे हैं, आप भी ले लीजिए। आज मेरा व्रत है आंवला नवमी का, तो अब मैं चाय ले रही हूँ। चाय के बाद मैं दीपक जलाऊंगी, आप भी ले लीजिए चाय।